the next part of this topic, that is logical connectives. लॉजिकल कनेक्टिव्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स रहते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उसे बोला जाता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसा कि आप अगर कुछ वर्ड यूज करोगे, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राइट? तो यहां पे एंड जो है वो राम और श्याम को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे कि एंड हुआ, और हुआ, इस टाइप के जो भी वर्ड्स है उन्हें लॉजिकल कनेक्टिव्स में कंसीडर किया जाता है। अगर आप देखोगे यहां पर, तो the word or the phrases which are used to connect the two statements are called as logical connectives, and we will study the connectives and, or, if, then, if and only, if, not. These are some connectives which we are going to study in this topic. First हम कौन सा सीखेंगे? and के बारे में देखेंगे। next one is or, next one is if, right? if then की बात करेंगे, then if and only if की बात करेंगे, if and only if की बात करेंगे, and not, right? तो ये कुछ कनेक्टिव्स है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो अभी हम देखेंगे कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? तो अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज सिंपल स्टेटमेंट। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हम टू पार्ट्स में, उसको सिंपल स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है। And if a statement is the combination of two or more simple statement, then it is called as compound statement। और दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उसे बोला जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड का। 3 is a prime number and 4 is a even number is a compound statement। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 is a prime number, ये एक सेंटेंस है, 4 is an even number, ये दूसरा सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो इसीलिए दो और दो से ज्यादा सेंटेंस अगर कनेक्ट करेंगे तो उसे बोला जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। एंड यहां पर अगर आपने देखा तो 3 and 5 आर द ट्विन प्राइम्स, राइट? तो यहां पर हमने एक ही सेंटेंस लिखा है, 3 and 5 आर टू प्राइम्स, राइट? आर ट्विन प्राइम्स। तो यहां पे जो सेंटेंस है इसे बोला जाएगा सिंपल स्टेटमेंट, क्योंकि इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये हुआ बच्चों लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। तो हम धीरे धीरे करके एक एक कनेक्टिव्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एंड की। तो जो फर्स्ट कनेक्टिव है यहां पे वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज कब किया जाता है? इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्शन and then it is called as a conjunction, right? If the two statement are combined using the connectives and, अगर हम दो स्टेटमेंट अगर and से ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा कंजंक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे जहां पे हम बोलेंगे 2 is a even number and next Q सपोज रहेगा 3 is ऑड नंबर, राइट? तो अगर हमें इनको ज्वाइंट करना है विद द हेल्प ऑफ एंड, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो 2 इज इवन नंबर एंड 3 इज अ ऑड नंबर, राइट? तो यहां पर आपको अगर सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म किसे बोला जाता है? तो 2 इज अ जो हमने लिखा यहां पे 2 इज अ इवन नंबर, उसको हमने क्या कंसीडर किया है? P। एंड मतलब सिंबल कैसा होता है? तो एंड का सिंबल रहता है उल्टा V, राइट? उल्टा V करके हम लिखते हैं एंड को, और उसे बोला जाएगा कंजंक्शन भी बोला जाता है। सो P कंजंक्शन Q इस तरह भी रीड कर सकते हैं हम। अदरवाइज P एंड Q इस तरह भी हम उस स्टेटमेंट को रीड कर सकते। और ये था सिंबॉलिक फॉर्म, ये था सिंबॉलिक फॉर्म फॉर द कंजंक्शन। तो क्लियर हुआ कंजंक्शन क्या होता है? जब दो स्टेटमेंट हम एंड से ज्वाइन करेंगे
तो उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा कंजंक्शन, और जो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा, राइट, P कंजंक्शन Q, और P एंड Q इस तरह हम रीड करेंगे। ट्रूथ टेबल में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ट्रूथ टेबल हर एक का कैसे ड्रॉ किया जाता है, बट फर्स्ट हम सारा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से कनेक्टिव्स है। तो ट्रूथ टेबल में बाद में आ जाऊंगा अगेन एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट वन है डिसजंक्शन। फर्स्ट वाला था कंजंक्शन, सेकेंड वाला है डिसजंक्शन। If the two statements are combined by using the logical connectives or, if two statements are combined by using or, then it is called as disjunction. Then it is called as disjunction. देखो disjunction का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह होता है, V की तरह, राइट। P और Q इस तरह रीड करेंगे इसको, नहीं तो P डिसजंक्शन Q यूज करेंगे, राइट। जब दो स्टेटमेंट आपको ज्वाइंट करने हैं विद द हेल्प ऑफ और, देन उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा डिसजंक्शन। और उसको रीड कैसे करना है आपको, P डिसजंक्शन Q, नहीं तो P और Q। ट्रूथ टेबल पे अगेन हम आएंगे बच्चों, बट फर्स्ट हमें कनेक्टिव्स देखने कौन से। नेक्स्ट वन जो है वो है कंडीशनल, और उसे ही बोला जाता है इंप्लीकेशन। कंडीशनल और एक नेम है इसको इंप्लीकेशन, राइट, इंप्लीकेशन। तो ये दो नाम है। तो यहां पे ये कनेक्टिव्स कब यूज करने हमें, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ एंड इफ देन, राइट। कब यूज करेंगे, जब इफ देन का यूज होगा, देन इट इज कॉल्ड एज द कंडीशनल और द implication. And in other words, P and Q are two statements, then if P then Q is called as conditional, right? तो यहां पे हम कैसे रीड करेंगे, जो सिंबल होता है ये इस तरह होता है, P कंडीशनल Q, इस तरह हमें रीड करना है, P कंडीशनल Q। और इसको कैसे रीड करेंगे, P implication Q। जो सिंबल है वो एरो की तरह रिप्रेजेंट करना है आपको, एरो की तरह, राइट। सो द कंडीशनल स्टेटमेंट इज लाइक दिस। ठीक है, सबको कंडीशनल क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों बाय कंडीशनल की। बाय कंडीशनल, राइट। और बाय कंडीशनल कब यूज किया जाता है, इफ एंड ओनली इफ, राइट। कंडीशनल कब यूज करेंगे, इफ देन के लिए, और बाय कंडीशनल कब यूज करेंगे, इफ एंड ओनली इफ के लिए। तो अगर इफ एंड ओनली इफ ये कनेक्टिव्स हम यूज करेंगे तो उसे बोला जाएगा बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। If two statements are combined using the logical connectives if and only if, then it is called a biconditional और डबल इंप्लीकेशन। और जो सिंबल होता है वो दोनों तरफ आपको एरो दिखाने हैं, P बाय कंडीशनल Q और P डबल इंप्लीकेशन Q। और लास्ट वाला जो है वो है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन, राइट। निगेशन मतलब क्या होता है, नॉट। For any given statement P, there is another statement which is defined to be true, then P is false, and false when P is true is called as negation। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यहाँ पे समझा है, बट एक सिंपल सी बात है। अगर हमने लिखा P जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, राइट, तो निगेशन P जो होगा वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। निगेशन मतलब क्या, आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है। किसका यूज करना है, नॉट का, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि राम इज अ ब्रदर ऑफ श्याम, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। और अगर मैं बोलूं राम इज नॉट अ ब्रदर ऑफ श्याम, तो जो नॉट का यूज करेंगे तब हम जो कनेक्टिव्स यूज करते हैं उसे बोला जाता है निगेशन। तो इस तरह हमने सारे जो कनेक्टिव्स है उसके बारे में पढ़ा।
अभी ये पूरा मैं एक चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं